वो ठंड का मौसम था। जंगल के पेड़ों पर, पत्तों पर और जमीन पर हल्की हल्की बर्फ किसी मखमली चादर की तरह बिछी हुई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी जंगल में गौरी कौवी और कालू कौवे का घर था। उनका इकलौता बेटा जग्गू कौवा वो ज्यादा शरारती और उद्यमी था। आज उसकी पहली शिकार रीमा चिड़िया और उसकी छोटी बेटी चुटकी होती थी, जिनका घोंसला जरा नीचे की डाल पर था। आज फिर मजा आएगा। ये ठंड तो बस एक बहाना है, असली मजा तो मेरी शरारतों में है। ओहो, आंटी चिड़िया शायद भोजन की तलाश में निकल गई हैं। ये सही मौका है। जग्गू ने अपनी पंख से एक छोटे बर्फ के गोले को उठाया और उसे तेजी से रीमा चिड़िया के घर की तरफ फेंका। वो बर्फ का गोला ठीक उस अंडे पर जाकर गिरा जिसे रीमा चिड़िया ने बड़ी हिफाजत से रखा था। माँ, मेरे भाई को किसी ने तोड़ दिया। क्या हुआ? ओह जग्गू, ये क्या किया तुमने? तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी ऐसी बचकानी हरकतें। क्या हुआ आंटी चिड़िया? बस थोड़ा सा मजाक। आप तो खामखा नाराज हो जाती हैं। अब क्या, एक अंडा टूटने से दुनिया खत्म हो जाएगी? तुम्हें नहीं पता जग्गू, एक माँ के लिए उसका अंडा क्या होता है। भगवान तुम्हें तुम्हारी शरारतों का सबक जरूर देगा। रीमा चिड़िया की बात सुनकर जग्गू जोर से हंसने लगा और उड़ गया। जग्गू की शरारत का अगला शिकार कबूतर था। वो एक विशाल पेड़ की शाख पर कबूतर आराम से अपने घोंसले में सो रहा था। जग्गू एक छोटी शाखा पर बैठकर उसकी आंखों पर मिट्टी डाल रहा था। आह, मेरी आंख! ये कौन है? इतने ठंड में कौन सोता है कबूतर चाचा जी? मैं हूँ, सबसे प्यारा बच्चा जग्गू। तुम बहुत देर से सो रहे थे, मैंने सोचा तुम्हें उठा दूं। शरारती कौवे, तुम सारी हदें पार कर रहे हो। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? ये सब तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। जग्गू जोर जोर से हंसकर वहां से भाग जाता है। जग्गू ने बुलबुल नाम की छोटी भोली भाली के साथ भी यही किया। जब बुलबुल अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौट रही थी, जग्गू ने एक डरावनी मास्क लगाकर अचानक से बुलबुल के सामने आ गया, जिससे बुलबुल से दाने छूटकर बर्फ में गिर गए। हाय रे, मेरे दाने! अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जग्गू, तुम्हें तो किसी की परेशानी नहीं दिखती। इतनी जल्दी डर गई मोटू बुलबुल? तुम तो बहुत डरपोक निकली। जब जग्गू अपनी दिन भर की शरारतों से थक कर घर लौटा, कालू बहुत ही समझदार और नेक दिल का कौवा था। जग्गू, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि तुमने आज फिर चिड़िया और कबूतर को परेशान किया है। हाँ पिताजी, बस थोड़ा मजाक कर रहा था। आप भी खामखा इतनी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं। बेटा, ये मजाक नहीं है। सारा जंगल तुमसे परेशान है। क्या तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती? देखो बेटा, मजाक और किसी को तकलीफ देना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आज तुमने किसी का अंडा तोड़ा है, किसी का खाना गिराया है। अगर तुम ऐसे ही दूसरों को परेशान करते रहे तो एक दिन सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। याद रखो, शरारत एक सीमा तक अच्छी लगती है, लेकिन उस सीमा को पार करना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप लोग हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जग्गू नाराज होकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। उसने अपने माता पिता की बात को अनसुना कर दिया। कालू और गौरी एक दूसरे को देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि जग्गू की ये आदत कहीं उसे किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। अगले दिन आसमान से बर्फ और तेजी से गिरने लगी। ठंडी हवाएं तेज हो गईं। कालू कौवे को लगा कि इस खराब मौसम में उनके और गौरी के लिए भोजन जुटाना मुश्किल होगा। गौरी, जग्गू, मैं कुछ भोजन की तलाश में दूर जा रहा हूँ। तुम दोनों यही रहना। हवा बहुत तेज है, बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। दूर की एक ऐसी बस्ती तक जाना पड़ा जहां आमतौर पर कौवों को खाना आसानी से मिल जाता था। कालू कौवा उड़ चला।
उसके जाने के कुछ देर बाद ही जग्गू को फिर से अपनी पुरानी शरारत सूझी। इतनी ठंड में क्या मजा आएगा? हाँ, क्यों ना आंटी चिड़िया को फिर से थोड़ा परेशान किया जाए। जग्गू तेजी से उड़कर चिड़िया के घर के पास पहुंचा। इस बार उसने एक बड़ी टहनी उठाई और रीमा के घर की डाल को जोर से मारने लगा ताकि घर टूट जाए। जग्गू अपनी इस हरकत पर बुरी तरह हंस रहा था। वो इतना मग्न था कि उसने आसपास के खतरे को महसूस ही नहीं किया। अचानक एक चील, जो इस तेज हवा में भी शिकार की तलाश में थी, जग्गू के पीछे आकर बैठी थी। कक, ये कौन है? बचाओ! जग्गू खुद को बचाने के लिए तेजी से भागा। चील उसके ठीक पीछे थी। चील के पंजों से बचने के लिए वो उड़ता हुआ सीधे उस दिशा में गया जहां उसके पिता कालू कौवा भोजन की तलाश में गए थे। कालू कौवा मुश्किल से एक मकई जुटा पाया था और अब वापसी के रास्ते पर था। तभी उसने अपने बेटे जग्गू की डर से भरी चीखें सुनी। उसने देखा कि एक विशाल चील उसके बेटे के ठीक पीछे है। जग्गू और चील अब कालू के बहुत करीब थे। बचाओ मुझे, कोई बचाओ! कालू एक पल भी नहीं रुका। बिना अपनी जान की परवाह किए वो बीच में कूद पड़ा। उसने चील का ध्यान जग्गू से भटकाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया। चील ने अपना निशाना बदला। उसने अपने खतरनाक पंजे सीधे कालू कौवे पर मारे। चील का वार इतना भयानक था कि कालू कौवा खून से लथपथ होकर बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। जग्गू ये सब देखकर सुन्न हो गया। चील अपने शिकार को गिराकर उड़ गई। जग्गू बेटा, शरारत अच्छी है पर किसी को दुख देना बहुत बुरा है। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, अब तुम अच्छे बन जाना। ये कालू कौवे के आखिरी शब्द थे। कुछ ही पलों में कालू कौवे ने दम तोड़ दिया। जग्गू अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो बर्फ पर गिरकर जम रहे थे। पिताजी, आंखें खोलिए। पिताजी! गौरी कौवी को जब ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। जग्गू के पास पश्चाताप और दुख के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ, मेरी वजह से, मेरी शरारतों की वजह से पिताजी नहीं रहे। मुझे माफ कर दीजिए। यह तुम्हारे शरारत का ही नतीजा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगले कुछ दिनों तक जग्गू ने न कुछ खाया न कुछ बोला। उसे अपने जीवन में पहली बार अपनी गलतियों का असली एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे कालू कौवे ने उसे चेतावनी दी थी कि शरारत एक दिन खतरनाक हो सकती है। उसने निश्चय किया कि अब वो बदलेगा। सबसे पहले जग्गू रीमा चिड़िया के पास गया। आंटी चिड़िया, मैंने आपका अंडा तोड़ा, आपको और चुटकी को इतना परेशान किया। मेरी वजह से ही पिताजी की मौत हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। चाचा कबूतर, आंटी बुलबुल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब समझ आ गया है कि किसी को चोट पहुंचाना कितना बुरा होता है। हम तुम्हें माफ करते हैं। जग्गू, तुम्हारे पिता ने तुम्हें आखिरी सबक दिया है। जग्गू ने कबूतर और बुलबुल के पास जाकर भी माफी मांगी। उसने उन सभी पक्षियों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी परेशान किया था। इस तरह जग्गू अब पूरी तरह बदल जाता है। एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रीमा। रीमा चिड़िया जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही दिल की अच्छी और समझदार भी थी। उसी जंगल में उसका एक जिगरी दोस्त रहता था, कालू कौवा। कालू यूं तो दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी एक ही चिंता उसे दिन रात खाई जाती थी। जंगल के सारे पंछियों के जोड़े बन चुके थे। हर सुबह कबूतर अपनी बीवी लूसी के साथ दाना चुगने निकलता तो मिट्टू तोता अपनी तोती के साथ मीठे फलों की तलाश में उड़ जाता। लेकिन कालू अकेला था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके पंखों की चमक भी अब चिंता की लकीरों के नीचे फीकी पड़ने लगी थी। सुंदरवन के सभी पंछी, खासकर रीमा, लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और मिट्टू तोता कालू के लिए बहुत चिंतित थे। वे सब चाहते थे कि कालू का भी घर बस जाए
अरे कालू, कब तक ऐसे अकेले बैठे रहोगे? देखो मौसम कितना सुहाना है, कोई गीत ही सुना दो। क्या गीत सुनाऊं मिट्ठू? मन में सुर हो तब तो गीत भी निकले। मेरा तो मन ही मुरझाया हुआ है। कालू भैया, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, बस सही समय का इंतजार होता है। लूसी सही कह रही है कालू, तुम इतने अच्छे हो। देखना, तुम्हारे लिए भी कोई बहुत अच्छी संगिनी ज़रूर मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों की बातों से कालू को थोड़ी हिम्मत तो मिलती, लेकिन अकेलेपन का एहसास फिर उसे घेर लेता। वह अक्सर दूर आसमान में उड़ते पंछियों के जोड़ों को देखता और एक गहरी सांस भरकर रह जाता। एक दिन जब जंगल में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी, उस जंगल में एक मेहमान पक्षी आया। वो एक परावासी पक्षी था जो लंबी यात्रा करके सुस्ताने के लिए वहां रुका था। रीमा और उसके दोस्त उस मेहमान रामू से बातें करने पहुंचे। बातों बातों में रामू ने बताया कि वो हिमाचल घाटी नाम के एक दूर के जंगल से आ रहा है, जो पहाड़ों के बीच बसा है और जहां इस वक्त बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। वो घाटी बहुत सुंदर है, पर ठंडी भी बहुत है। वहाँ गोरी नाम की एक कौवी रहती है। मैंने आज तक इतनी सुंदर और सुशील कौवी नहीं देखी। उसका परिवार उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में है। ये सुनते ही उनकी आंखों में एक चमक थी। रामू ने गौरी की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर सभी दोस्तों ने ठान लिया कि वे कालू का रिश्ता लेकर हिमाचल घाटी जरूर जाएंगे। रामू भाई, क्या आप हमें उस गोरी कौवी के बारे में और बता सकते हैं? हमारे दोस्त कालू के लिए शायद ये एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो इतनी दूर रहती है और तुमने कहा कि वहाँ बर्फ पड़ रही है। हम इतनी ठंड में वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और क्या वो मुझे पसंद करेगी? अरे दोस्त, जब हम सब साथ हैं तो चिंता कैसी? सफर मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ कालू, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम अकेले नहीं हो। जब उन्होंने ये बात कालू को बताई तो वो पहले तो घबरा गया। दोस्तों के जोर देने पर कालू मान गया। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ पांचों दोस्तों का एक लंबे और अनजाने सफर पर निकल पड़ा। शुरू में सफर अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ते गए, हवा ठंडी और बर्फीली होती गई। जल्द ही आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते जमीन, पेड़ और पहाड़ सबने सफेद चादर ओढ़ ली। हाय राम, ये मैं कहाँ आ गया? मेरी तो हरी मिर्च वाली चोंच भी नीली पड़ गई है। इससे अच्छा तो मैं अपने जंगल में ही था। चुप करो मिट्ठू, हिम्मत रखो। देखो, हमें रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अचानक बर्फबारी एक भयानक बर्फीले तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगीं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रीमा की नजर एक पुराने खोखले पेड़ पर पड़ी। जल्दी करो सब, उस पेड़ के अंदर। वहाँ हम तूफान से बच सकते हैं। सब उस खोखले तने में घुस गए। रीमा, क्या हम सही कर रहे हैं? इतनी मुसीबत उठाकर वहाँ जाना, और अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो? कालू, सच्चा प्यार और सच्चा साथी कीमत मांगते हैं। ये सफ़र तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो देखना, सब अच्छा ही होगा। गोरी भी तो देखेगी कि तुम उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करके आए हो। रीमा की बातों ने कालू को हिम्मत दी। बर्फ बहुत सख्त है, दाना मिलना मुश्किल है। ऐसा कुछ होगा करके मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने कुछ मीठे बेरिया पोटली में बांध लिए हैं। आज हम सब यही खाएंगे। तभी रीमा सबको अपने साथ लाई हुई लाल बेरिया दे देती है। उस दिन उन बेर ने ही उनकी भूख मिटाई। उन्होंने सीखा कि मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रात भर वे उस खोखले पेड़ में ही रहे। सफर फिर शुरू हुआ। आखिरकार वे हिमाचल घाटी पहुंचे। वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जब वे वहां पहुंचे तो गोरी के पिता, एक बुजुर्ग और समझदार कौवे, ने उनका स्वागत किया। उनकी नजरें कालू पर टिकी थीं, जो ठंड और सफर की थकान से थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। तभी अंदर से गौरी आई। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी और दयालु थीं। उसे देखकर कालू एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। स्वागत है आप सबका।
रामू ने आपके आने की खबर दी थी। सफर बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, लेकिन हमारे दोस्त कालू की हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। हाँ हाँ, और मेरी भी। मैंने तो अपनी लाल मिर्चों का त्याग कर दिया इस सफर के लिए। मिट्टू की बात सुनकर सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। गौरी की नजरें कालू पर थीं। उसने कालू की आंखों में घबराहट के साथ साथ एक सच्चाई भी देखी। सुना है आप सुंदरवन से आए हैं। हमारा जंगल आपको कैसा लगा? आपका जंगल आपकी ही तरह बहुत खूबसूरत है। कालू के इस सरल जवाब ने गौरी के दिल को छू लिया। गौरी के पिता को कालू की सादगी और उसके दोस्तों का उसके प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। गौरी ने भी कालू को पसंद कर लिया। दूसरे दिन गौरी और कालू की शादी हो जाती है। तुमने मुझे चुनकर मेरा जीवन सफल कर दिया। जिसके पास आप जैसे सच्चे दोस्त हों, उसका जीवन तो पहले से ही सफल है। शादी के बाद उन्होंने कुछ समय हिमाचल घाटी में ही बिताया। जब बर्फ पिघलने लगी और मौसम सुहाना हो गया, तब कालू और गौरी अपने सभी दोस्तों के साथ अपने जंगल के लिए रवाना हुए। कालू कौवा अब अकेला नहीं था। उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जिसे पाने के लिए उसने बर्फीले तूफानों का सामना किया था। फिर वो दोनों खुशी खुशी से अपनी आगे की